सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। मैं लेकर के आई हूँ ज्योतिया जीवित पुत्रिका के शुभ अवसर पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है चिल्हो और सियारो की। उस कहानी को मैं लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। थोड़ी बहुत गलती होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था। उस कंचनवटी नाम के नगर का राजा मलय केतु था जो उस नगर पर अपना राज्य चलाता था। नदी के पश्चिमी दिशा की ओर एक मरुस्थल भूमि थी जिस मरुस्थल को बालूवटी नाम से भी लोग जानते थे। नदी के किनारे एक सेमर का पेड़ भी था। उस पेड़ पे चील रहती थी। पास की झाड़ी में ही एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में बहुत पड़ती थी, यानी कि चिल्हो और सियारो। वैसे तो चिल ही कहा जाता है पर कहानी में चिल्हो सियारो कहा जाता है। नाम उनका था चिल्ही सियारी, पर चिल्हो सियारो की कहानी के नाम से इस कहानी को जाना जाता है। चिल्हो सियारो दोनों बहुत ही प्रेम से रहती थी। दोनों में बहुत पटरी खाती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लाती थी उसमें सियारिन का हिस्सा रख देती थी। सियारिन भी जो कुछ भी खोज करके खाने के लिए लाती थी उसमें से चिल्हो के लिए रख देती थी। दोनों बड़े ही प्रेम से सखी सहेली या कहिए बहन की तरह रहती थी। इस तरह दोनों अपना जीवन बहुत ही खुशी खुशी दिन भर बिताया करती थी। एक बार वन के पास गांव में ही कुछ औरतें ज्योतिया के व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थीं। उन लोग पूजा कर रही थीं, कहानी कथा किस्सा कह रही थीं। चिल्हो ये सब बड़े ही ध्यान से देख रही थी। अपनी सखी सियारिन को भी ये सारी बातें बताई कि देखो आज यहाँ पे कुछ औरतें कितनी अच्छी तरह से सज धज करके कितनी अच्छी तरह से पूजा कर रही हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर चिल्हो सियारो ने तय किया कि हाँ वो भी इस व्रत को किया करेंगी। चिल्हो और सियारो ने ज्योतिया का व्रत बड़े ही प्रेम से, बड़े ही निष्ठा आदर से, बड़े ही उत्साह के साथ इस व्रत को रखा। दिन भर भूखे प्यासे रह करके मंगल कामना करती रहीं, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। उधर उसी दिन उस नगर के जो राजा थे उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। ये बात सियारिन को पता चलती है और उसको भूख प्यास भी सताने लगती है। उसके मन में बार बार लालच आता है कि क्यों न मैं जा कर के राजा का मांस खा आऊँ, क्यों न मैं जा कर के राजा का मांस खा आऊँ। लेकिन वो चिल्हो से डर के मारे या शर्मिंदा होने के कारण नहीं जा रही थी। जैसे ही शाम हुआ, चिल्हो जब अपने पेड़ पर चली गई सोने के लिए तो सियारो को मौका मिल गया। वो चली गई और शमशान से हड्डी ला करके अपनी गुफा में रख ली, अपनी झाड़ी में रख ली और बीच बीच में खाने लगी। जब हड्डी के खाने की आवाज़, कड़कड़ाहट की आवाज़ चिल्हो सुनती तो कहती कि बहन क्या कर रही हो। सियारो कहती कुछ नहीं बहन, कुछ नहीं। चिल्हो कहती ये आवाज़ कैसी आ रही है। सियारो कहती मैं शाम को नहाई हूँ ना, इसलिए ठंडी के मारे मेरा बदन काँप रहा है, ऊपर से भूख के मारे मेरे शरीर में भी कंपन हो रही है। मैं इस करवट ले रही हूँ तो इस करवट बज रहा है, उस करवट ले रही हूँ तो उस करवट बज रहा है, यानी कि मेरे शरीर की जो हड्डी है वो बज रही है और ठंड के मारे मेरा दांत कटरा रहा है। चिल्हो सारी बात को समझ जाती है। कहती है बहिन हो बूझ बूझ के इह जुतिया, बहिन हो बूझ बूझ के इह जुतिया, कोनो गड़बड़ मत करी है बहिन, जुतिया बरत हो बहिन बूझ बूझ के। सियारो कहती है नहीं बहिन तू सुता, हम कुछो ना करत है, हम जौन बा हमार हाड़ गोड़ बजत है, हमार दांत बजत है, बस और कोनो बात नहीं बा। चिल्हो जानबूझ करके कुछ कर न सकी और सो गई। लेकिन चिल्हो से रहा नहीं गया। वो उतर कर आती है सियारिन के पास और जब देखती है तो सियारिन अपने पास ढेर सारा हड्डियाँ इकट्ठा करके रखी रहती है और बीच बीच में खाती रहती है। चिल्हो बोली मैंने तुमसे बोला था ना कि व्रत रह सकती हो तभी रहना, नहीं रह सकती हो तो नहीं रहना। ये तुमने क्या किया, तुमने अपना व्रत भंग कर दिया। उसको खूब गुस्सा की, नाराज हुई और चली गई। लेकिन अब व्रत तो भंग हो चुका था, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता था। पछतावा हो रहा था बार बार चिल्हो को कि मैं इसको व्रत रखी ही क्यों, इतना बड़ा पाप मेरे हाथों से, मेरे से हो गया, मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इसी पछतावा के साथ चिल्हो व्रत को तो पूरा करती है, भली भांति नियम पूर्वक अपने व्रत को पूरा करती है। सुबह गौशाला में जाती है, गाय का दूध पीती है, अपना पारण करती है। नौमी लगने के बाद, सुबह जब नौमी लग जाती है तो गौशाला में जा करके गौ का दूध पी करके अपने व्रत का पारण करती है। उसका व्रत संपूर्ण हुआ। लेकिन सियारो का व्रत तो टूट चुका था। फिर अगले जन्म में
चिल्हो और सियारो दोनों सगी बहन बन करके एक ही घर में जन्म लेती हैं राजकुमारियों के रूप में। बड़ी बहन सियारिन और छोटी बहन चिल्हो होती है। बड़ी बहन सियारिन का विवाह एक राजकुमार से होती है और छोटी बहन चिल्हो की शादी राज्य के मंत्री पुत्र से होती है। बाद में आगे चलकर दोनों ही राजा और मंत्री बनते हैं। सियारिन रानी की जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे, जबकि चिल्हो रानी की जो भी बच्चे होते थे वो स्वस्थ, हट्टे कट्टे, निपुण होते थे, सर्वगुण संपन्न होते थे। सियारिन से चिल्हो का सुख देखा नहीं जाता था। उसे बहुत ईर्ष्या होने लगी कि इसके सारे बच्चे जीवित हैं और मेरे बच्चे मर जा रहे हैं। मैं इसके बच्चों को किस तरह से मारूं? तरह तरह के जतन करने लगी, कभी सांप के द्वारा, कभी किसी जंतु के द्वारा, कभी खुद से भी षड्यंत्र करने लगी सियारिन के बच्चों को मारने के लिए। लेकिन कहा जाता है ना, जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता है। होई है वही जो राम रचि राखा। एक बार सियारिन ने चिल्हो के सभी बच्चों का सिर कटवाकर डिब्बे में बंद करके चिल्हो के पास भेज देती है, लेकिन वो सभी शीश बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोना चांदी बन जाते हैं और जो बच्चों की शीश कटवाई रहती है वो सभी बच्चे साक्षात सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। ये देख करके सियारिन हार जाती है। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति का मारने का असफल प्रयास करती रही। आखिरकार जब चिल्हो को ये सारी बातें याद आती है तो उसने सियारिन को सारी बातें कह सुनाती है और उसे अपने भूल का आभास होता है। उसे पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ जाती है और वो अपनी बहन से माफ़ी यानी चिल्हो से सियारिन माफ़ी मांगने लगती है और बार बार कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। चिल्हो उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि ठीक है, हम दोनों बहनें फिर से जीवितिया व्रत, जीवित पुत्री का व्रत रहेंगे और बहुत ही अच्छे से रहेंगे। तुम व्रत के पूरे नियम का पालन करना और तुम्हारे बच्चे भी जीवित हो जाएंगे। सियारिन इस बात को मान लेती है और फिर से नियम के साथ, पूरे निष्ठा भाव के साथ, प्रेम पूर्वक के साथ जीवितिया यानी जीवित पुत्री का व्रत रहती है। फिर से दोनों बच्चे, उसके भी बच्चे होते हैं और बहुत सफल होते हैं, आगे चल कर के राज्य संभालते हैं। दोनों बहनों में फिर से प्रेम हो जाता है पहले की भांति और दोनों बहनें मिल करके अपने बच्चों का साथ दे करके अपने राज्य को चलाने लगती हैं। ये है चिल्हो और सियारो की कहानी। कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए। जो अपने भाग्य में होता है वही मिलता है। ये थी चिल्हो सियारो की कहानी जो जीवितिया में बहुत ही ज़रूरी होती है इस कहानी को सुनना और कहना। जीवितिया व्रत आश्विन महीने की यानी क्वार महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रहा जाता है। सप्तमी रहित अष्टमी व्रत रहा जाता है। नवमी में पारण किया जाता है। इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, इस बात का कि अष्टमी में हम पानी भी ना पिएं, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सप्तमी की रात में अच्छी शुद्ध शाकाहारी भोजन खा करके व्रत की शुरुआत करनी चाहिए और पूरी अष्टमी तिथि को व्रत रहना चाहिए निरा जल। और नवमी में ही जाई ले करके या जो भी उड़द, चना, खीरे की बिया को घोंट करके व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत को पूर्ण करना चाहिए। जय जीवितिया मैया की, जय जीतवाहन की, जय सालवाहन की, जय सूर्य देव की।